प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो साथियों एग्जाम के अंदर हुबहू छपने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, देखिएगा जरा कि गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है। क्वेश्चन आएगा पौष शुक्ल तृतीया को, माघ शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र कृष्ण तृतीया को। जी हाँ, गणगौर का त्योहार जो है ना, यह साथियों ध्यान में रखिएगा, यह चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। तो चैत्र शुक्ल तृतीया ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है मलिनाथ पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है। झालरापाटन, सवाईमाधोपुर, परबतसर, तिलवाड़ा। जी हाँ, मलिनाथ पशु मेला जो है ये राजस्थान के अंदर हम बात करें साथियों, तो ध्यान में रखिएगा ये अपना तिलवाड़ा के अंदर आयोजित होता है। तो तिलवाड़ा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेनेसर मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है। अरे आदिवासियों का कुंभ, भीलों का कुंभ बेनेसर मेले को कहते हैं, जिसका आयोजन नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर साथियों किया जाता है। ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कब होता है मेले का आयोजन, बिल्कुल साथियों ध्यान में रखना है, माघ पूर्णिमा के दिन होता है। काकन-डोरडा, बिंदोली और सामेला राजस्थान में किस अवसर से संबंधित हैं। विवाह, मृत्यु भोज, चूड़ाकर्म, जन्म। कांकन-डोरडा, बिंदोली और सामेला जो हैं ये आपके साथियों ये रस्में जो है ना ये अपनी विवाह से संबंधित हैं। तो विवाह ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। नौटंकी का संबंध किस जिले से है बताओ साथियों। उदयपुर से, डूंगरपुर से, भरतपुर से या फिर दौसा से। नौटंकी का जो संबंध है यह लाडलो अपने किस जिले से है, बिल्कुल सही बता रहे हो, अपने भरतपुर जिले से माना जाता है। तो भरतपुर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है, अरे यूपी उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध है, और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जिला भरतपुर है। तो भरतपुर के अंदर आपके देखने को मिलती है राजस्थान के अंदर। सास बहू का मंदिर कहां पर है, क्वेश्चन आएगा। सास बहू या सहस्त्र बहू मंदिर आप इसे बोल सकते हो, कहां पर है साथियों। जी हां, अपने नागदा उदयपुर केंद्र है। कहां पर है साथियों, नागदा उदयपुर केंद्र आपका स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से किन तीन नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। जी हां साथियों, त्रिवेणी जो है यह हम कौन सी नदियों के संगम को कहेंगे बताओ इनमें से। बनास मेनाल बेड़च, गंभीरी मानसी बेड़च, कोठारी खारी बेड़च, सोम आहू और बाणगंगा। जी हां, बनास, बेड़च और मेनाल का जो त्रिवेणी संगम होता है इसे हम त्रिवेणी संगम ही कहते हैं साथियों। ये तीनों नदियां एक जगह मिलती है। जी हां, तीन नदियों का एक जगह साथियों मिलाप होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, त्रिवेणी संगम कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। सावन भादो सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। बारां जिले में, बूंदी जिले में, कोटा जिले में, उदयपुर जिले में। सावन भादो सिंचाई परियोजना की बात करें साथियों तो यह अपनी कोटा जिले के अंदर क्या है स्थित है। तो कोटा जिला ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है साथियों। कोठारी पर, बनास पर, जाखम पर, सोम पर। मेजा बांध की बात करें तो मेजा बांध जो है यह अपना कोठारी नदी के ऊपर स्थित है। तो कोठारी नदी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई थी। 2019 में, 2010 में, 2012 में, 2014 में। राजस्थान में प्रथम वन नीति की जो घोषणा है यह लाडलो अपने 2010 के अंदर हुई थी। और ये क्वेश्चन साथियों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आपको क्या कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है, इंपॉर्टेंट लगा लेना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो यहां पर 2010 ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत
कहाँ से हुई थी? अरे लाडलो, 28 मई को, जी हाँ, नसीराबाद के अंदर 1857 की क्रांति की राजस्थान के अंदर क्या होती है? शुरुआत होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल पटेल ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने, रामनारायण चौधरी ने, जयशंकर प्रसाद ने। बेंगू किसान आंदोलन की हम बात करें ना, तो बेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्व की बात की जा रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा रामनारायण चौधरी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बजटीय आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में, सिर पर, हाथ में, नाक में। बजटीय आभूषण जो है साथियों, यह अपना गले में पहने जाने वाला आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? जी हाँ साथियों, राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत के किसान आंदोलन का जनक भी जो है ना, यह हम विजय सिंह पथिक को माना जाता है। जो कहाँ के निवासी थे? जो साथियों यूपी के निवासी थे, राजस्थान के निवासी नहीं थे। इनका मूल नाम जो है, यह अपना क्या देखने को मिलता है साथियों? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, मूल नाम की बात करें ना विजय सिंह पथिक के, तो क्या देखने को मिलता है? बिल्कुल मैंने आपको कई बार बताया है साथियों। जी हाँ, विजय सिंह पथिक के मूल नाम की हम बात करें साथियों, तो आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, यहाँ पर विजय सिंह पथिक आपका सही हो जाएगा। और उसके बाद में हम बात करें विजय सिंह पथिक की साथियों, जिनका संबंध जो है ये बिजोलिया किसान आंदोलन से बहुत साथियों तरीके से आपका जुड़ा हुआ है। इसी कारण इनको साथियों ख्याति भी प्राप्त हुई है। बिल्कुल, जी हाँ साथियों, मेरे याद आ गया, इनके जो मूल नाम है इनको भूप सिंह, जी हाँ, इनका मूल नाम भूप सिंह देखने को मिलता है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बलवद विलास की रचना किसने की थी? जी हाँ साथियों, जो बलवद विलास है इसकी रचना किसने की थी? जेम्स टोड ने, मुणोत नैणसी ने, दयालदास ने, सूर्यमल मिश्रण ने। जी हाँ, बलवद, या फिर साथियों हम बात करें बलवद विलास जो आपकी रचना है, इसकी बिल्कुल किसने की थी? बिल्कुल सही बता रहे हो, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा की गई थी। तो सूर्यमल मिश्रण ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। रत्न एवं आभूषणों का शहर किसे कहा जाता है? जयपुर को, जोधपुर को, कोटा को, अलवर को। रत्न एवं आभूषणों वाला जो शहर है साथियों, यह हमें जयपुर को कहते हैं। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। और अपने साथियों संगमरमर जैसी जो पत्थर की मूर्तियां हैं वह कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में है। शिला माता का मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में है। जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जयपुर में है। बिल्कुल साथियों, जंतर मंत्र कहाँ पर है? जयपुर में है। हवा महल भी अपना जयपुर में है साथियों। बिल्कुल सभी के सभी आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। जी हाँ, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है। और अपना हाथी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बिल्कुल जयपुर में मनाया जाता है। पतंग महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है। बिल्कुल ये सभी के सभी साथियों, मैंने जयपुर के बारे में जो फैक्ट बताए हैं ना, सभी के सभी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तोरावाटी की पहाड़ियां किस क्षेत्र में विस्तृत है या फैली हुई है? शेखावाटी, मध्य अरावली, बूंदी की पहाड़ियां, अलवर की पहाड़ियां। तोरावाटी की जो पहाड़ियां हैं ये अपने साथियों शेखावाटी के अंदर विस्तृत है, फैली हुई है। तो शेखावाटी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है? सहजोबाई को, समर्थनदास मनीषी को, समय सुंदर को, सीताराम केसरिया को। जी हाँ, राजस्थानी रामायण का जो रचनाकार है यह समय सुंदर को माना जाता है। तो समय सुंदर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी स्थल पर स्थित अभ्यारण्य कौन सा है साथियों? माउंट आबू अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य। कौन सा है? माउंट आबू अभ्यारण्य है, जो साथियों माउंट आबू सिरोही केंद्र आपका स्थित है, जो जंगली मुर्गों के लिए क्या है साथियों? प्रसिद्ध आपका माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित हैं साथियों? बीहड़ से प्रभावित जो आपके मुख्यतः जिले हैं राजस्थान के, ये कौन से हैं? कोटा, सवाईमाधोपुर और धौलपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और जैसलमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर और राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा और पाली। कौन से हैं साथियों? कोटा, सवाईमाधोपुर एवं धौलपुर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों इसी के साथ,
केलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भरतपुर में, अलवर, अजमेर में, जयपुर में या फिर कोटा में? केलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह लाडलो अपना भरतपुर के अंदर स्थित है। तो भरतपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं कर्नल टोड, हेरोडोटस, मोनोतनेन्सी, इनमें से कोई नहीं। राजस्थान इतिहास के प्रेरणा की बात करें तो साथियों कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। अरे राजस्थान इतिहास के पिता की बात करें तो भी अपने कर्नल जेम्स टोड ही आएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड को साथियों घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि जसवंत पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? जोधपुर में, गंगानगर में, बांसवाड़ा में, भरतपुर में? कहां पर होता है साथियों? भरतपुर के अंदर आयोजित होता है। तो भरतपुर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? कांठल, भाकर, गिरवा, मेवल? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो मध्य का भूभाग है साथियों यह तो हमें मेवल नाम से जानते हैं इसको। तो मेवल ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नालीनुमा अपर्दन सर्वाधिक पाया जाता है? जोधपुर में, बीकानेर में, कोटा में, सिरोही में? जी हाँ, नालीनुमा अपर्दन जो है यह साथियों ध्यान में रखिएगा 25 नंबर के अंदर सही आंसर देखने को मिल जाएगा। कोटा के अंदर पाया जाता है। बिल्कुल लाडलो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? क्वेश्चन आएगा साथियों। बिल्कुल अभ्यारण्य की बात हो रही है यहाँ पर आपकी। जी हाँ, अपना ताल छापर नहीं है, कुंभलगढ़ नहीं है, केलादेव नहीं है, फिर कौन सा है? फिर बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। जो मरू राष्ट्रीय उद्यान है ना ये अपना जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर फैला हुआ है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि के अंदर राजस्थान का सबसे बड़ा साथियों क्या है? अभ्यारण्य मानाता है। ध्यान में रखिएगा। और आपसे पूछे कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है राजस्थान का क्षेत्रफल के अंदर? तो अपना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है जो सवाईमाधोपुर के अंदर स्थित है। जो राष्ट्रीय उद्यान का नाम आए ना तो आपको उसको लगा कराना है सही साथियों। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। स्थानांतरित कृषि है, शुष्क कृषि है, आर्द्र एवं शुष्क कृषि है, पर्वतीय कृषि है। वालरा, अरे वालरा एक प्रकार की साथियों राजस्थान में पाई जाने वाली स्थानांतरित कृषि है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ साथियों, क्वेश्चन आएगा। बताओ कौन थे? के गोयल, हीरालाल देवपुरा, MC सुराणा, SK घोष? कौन थे साथियों? के गोयल थे। तो के गोयल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात पाया जाता है? जैसलमेर, पाली, टोंक, धौलपुर? जी हाँ साथियों, कौन से जिले का पाया जाता है? अपना धौलपुर का पाया जाता है। तो धौलपुर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, लिंगानुपात की बात करें, यहाँ पर लिंगानुपात का क्वेश्चन आया है तो लाडलो ध्यान में रखिएगा 1000 पुरुषों के ऊपर स्त्रियों की संख्या को क्या कहा जाता है? बिल्कुल साथियों लिंगानुपात कहा जाता है। और राजस्थान का लिंगानुपात 928 देखने को मिलता है। और 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, बालक हैं, उनके अंदर साथियों जो लिंगानुपात है ये 888 देखने को मिलता है। छोटे बच्चों के अंदर सबसे कम जो लिंगानुपात है ये झुंझुनू का देखने को मिलता है। और लाडलो जो ओवरऑल आपका लिंगानुपात है ना ये अपना देखने को मिलता है सर्वाधिक डूंगरपुर का, कितना? 994 देखने को मिलता है। ये सभी बातें ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जरूर आएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें कौन शामिल नहीं होता है साथियों? जी हाँ, इसके अंदर हम बात करें मुख्यमंत्री शामिल होता है, विधानसभा अध्यक्ष भी शामिल होता है, विधानसभा का विपक्ष का नेता भी शामिल होता है, परंतु उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है ये शामिल नहीं होता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो
तू मुस्कुरा कर कहना वक्त बताएगा। अरे लाडलो, वक्त इतना बलवान है कि यदि आज आप मकरागिरी करोगे तो रिजल्ट वाले दिन वक्त बताएगा कि उस दिन तूने मकरागिरी की थी, पढ़ाई नहीं की थी और आज तुम्हारा रिजल्ट बढ़िया नहीं गया। और आज यदि साथियों आप मन लगाकर पढ़ोगे, क्योंकि एग्जाम डेट भी आपकी सिर पर आ रखी है, एग्जाम डेट आपकी अनाउंस हो चुकी है और लाडलो कंपटीशन भी आपका अच्छा खासा देखने को मिलेगा, क्योंकि 6 लाख फॉर्म आए हैं और आपकी सीटें कितनी हैं, लगभग 25 से 26 हजार सीटें हैं। तो कंपटीशन बहुत बढ़िया है। आप लेना चाहते हो सिलेक्शन तो साथियों मेहनत तो बढ़िया आपको जोरदार करनी पड़ेगी। जी हाँ, ऐसी ही जो आपको क्लासें है ना, ये हमेशा आपको इसी चैनल के माध्यम से निःशुल्क देखने को मिलती है। सुबह 9 बजे जो है साथियों अपनी सामान्य हिंदी की क्लास होती है और शाम को 8 बजे जो है ये राजस्थान जीके की क्लास देखने को मिलती है। तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा साथियों। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे। क्वेश्चन आएगा लाडलो, बिल्कुल छपेगा क्वेश्चन ये। महाराज संग्राम सिंह, नारायण सिंह मसूदा, पूनम चंद बिश्नोई, यशवंत सिंह नाहर। कौन थे साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, महाराज संग्राम सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? लाखेरी बूंदी में, डवोक में, ब्यावर में, गोटन में। अरे लाडलो, सीमेंट का जो प्रथम कारखाना है ना, यह अपना लाखेरी बूंदी के अंदर क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और गोटन नागौर क्यों प्रसिद्ध है? यह साथियों टंगस्टन खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान में रखिएगा। राजस्थान के किस जिले में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है? जयपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर। जी हाँ साथियों, अपना हम बात करें चोमू जो है ना, चोमू वहां पर प्रस्तावित है। चोमू कहां पर पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। तो चोमू जयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म कौन सा है? अलवर, भरतपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, सिरोही और उदयपुर, अजमेर और नागौर। प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का जो सही युग्म है साथियों, ये कौन सा है? बिल्कुल सही बता रहे हो, अपना अलवर भरतपुर है साथियों। तो अलवर भरतपुर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और सरसों हम बात करें साथियों, आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय सरसों आपका अनुसंधान जो केंद्र है ये भी कहां पर है? जी हाँ, ये भी अपना सेवर भरतपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है? साथियों शामिल की बात हो रही है, इनमें से आपका कौन सा उद्यान या अभ्यारण्य है जो अपनी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची या स्थलों के अंदर शामिल है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, रणथंभौर बाघ परियोजना उद्यान, केलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। जी हाँ साथियों, कौन सा आपका सम्मिलित है, शामिल है? तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा केलादेव राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1967 में, 1962 में, 1966 में, 1968 में। मरु विकास बोर्ड की स्थापना की बात करें साथियों तो राइट आंसर हो जाएगा 1966 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे? मेघाराम वेद, सुभाष चंद्र बोस, जय नारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा। कौन थे साथियों? जय नारायण व्यास थे। तो जय नारायण व्यास ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है साथियों? आमेर जयपुर शैली, जोधपुर शैली, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली। जी हां अपने साथियों, आमेर जयपुर शैली से क्या है, संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का प्रसिद्ध बेनेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? माघ, फाल्गुन, आषाढ़, पोष। जी हाँ, बेनेश्वर मेला जो है साथियों यह तो अपना माघ महीने में आयोजित होता है। मैंने आपको जो अपना बेनेश्वर मेले का क्वेश्चन आया था ना पहले, वहां पर मैंने आपको बताया था माघ पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कोसवर्धन दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है साथियों? लोहागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग,
सिवाना दुर्ग। कोसवर्धन दुर्ग के नाम से जो है यह अपना शेरगढ़ दुर्ग जो आपका ना ये जाना जाता है। तो शेरगढ़ दुर्ग ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा यहां पर। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, क्वेश्चन आएगा। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? जयपुर को, जोधपुर को, जालौर को, बूंदी को। जी हाँ, बावड़ियों का शहर जो है यह लाडलो हम बूंदी को कहते हैं। तो बूंदी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। और आपकी हवेलियों की नगरी जो अपने जैसलमेर को कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया था, मतलब कि इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों, बताओ जरा। 2 अक्टूबर 1990 को, 18 जनवरी 1999 को, 26 जनवरी 1995 को, 10 दिसंबर 1998 को। राजस्थान मानवाधिकार आयोग जो है ना, इसके अस्तित्व में आने की बात हो रही है। तो 18 जनवरी 1999 को यह अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। लसाड़िया का पठार राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? सलूंबर, उदयपुर, बीकानेर, बाड़मेर। लसाड़िया के पठार की बात हो रही है तो यह अपना सलूंबर के अंदर है साथियों। तो सलूंबर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान के किस प्रदेश में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं? उत्तरी पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, दक्षिणी भाग में। शुष्क सागवान वनों की बात हो रही है साथियों। तो ये अपने दक्षिणी भाग के अंदर जो अपना डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जो अपना हम बात करें अपना झालावाड़ का जो क्षेत्र है, अपना आपका माउंट आबू सिरोही का क्षेत्र है, यहाँ पर शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा लाडलो। राज्य के 2 जिले हैं जो राज्य का 75% अब्रक का उत्पादन करते हैं। वो जिले कौन से हैं? जयपुर और भीलवाड़ा, उदयपुर और सीकर, भीलवाड़ा और उदयपुर, जयपुर और टोंक। अरे अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन भीलवाड़ा में होता है और 2 नंबर पर आता है उदयपुर। तो भीलवाड़ा और उदयपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। और लाडलो सर्वाधिक अब्रक के उत्पादन के कारण ही अब्रक नगरी भी कहते हैं भीलवाड़ा को। जी हाँ, वस्त्र नगरी भी भीलवाड़ा को कहते हैं और अब्रक नगरी भी भीलवाड़ा को ही कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना कब हुई थी? 1905 में 1905 अजमेर में, 1904 जयपुर में, 1905 जयपुर में, 1906 अजमेर में। बिल्कुल लाडलो 1905 जयपुर में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। दैनिक नवज्योति के संपादक कौन रहे हैं? विजय सिंह पथिक, दुर्गा प्रसाद चौधरी, केसरी सिंह बाहरट, जमनालाल बजाज। कौन रहे हैं साथियों? दुर्गा प्रसाद चौधरी रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क बढ़ला स्थित है? जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में। कहां पर है साथियों? आपका जो बड़ला सोलर पार्क है ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है जो अपना जोधपुर केंद्र है। और अब हम बात करें साथियों का कहां पर जा चुका है? फलोदी केंद्र जा चुका है। तो ये जोधपुर भी आए तो जोधपुर लगाना है और फलोदी ऑप्शन में आ जाए तो फलोदी ही लगा कराना है साथियों। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है? सर्वाधिक की बात हो रही है। और 0 से 6 वर्ष के आयु के अंदर जो लिंगानुपात है इसके अंदर सबसे कम जो है ये अपना लाडलो हम बात करें कौन से जिले का है? ये अपने झुंझुनू जिले का है। और ओवरऑल कितना है? 888 है। अधिक कितना है? किसका है साथियों? बांसवाड़ा का है। अधिक बांसवाड़ा का है, सबसे कम झुंझुनू का है। ओवरऑल आपका 888 है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो क्वेश्चन है साथियों 50 नंबर, यह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो बताइएगा 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और ये आपको क्लास कैसी लगी। अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 208, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11।
कौन सा गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 गुजरता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको कल सुबह 9 बजे देखने को मिलेगी सामान्य हिंदी की। तब तक अपनी तैयारी में जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।